जो चाहोगे सो वो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता रहता, जो चाहोगे सो पाओगे। नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उसने उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। फिर वह युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितना चाहो उतने हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे करने के लिए कहा। अब युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे तुम जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो, वो पा सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्त करने के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह अब कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाएगा और वह हमेशा हमेशा धैर्य से काम करने लगेगा। अब वह युवक कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीख लिया और सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए वह हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती हमेशा अपने पास रखें। अपना समय कभी भी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन कभी ना छोड़ें। सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, जो चाहोगे सो पाओगे? यह एक प्रेरणादायक कहानी थी। आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और मिलते हैं हम एक और नई जानकारी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।